जय श्री राम। किस प्रकार से मंथरा ने महारानी कैकेयी को भड़काया कि महारानी कैकेयी श्री राम को वन में भेजने के लिए तैयार हो गई, जबकि महारानी कैकेयी भरत से भी अधिक अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम से प्यार करती थी। लेकिन फिर भी मंथरा के भड़काने पर महारानी कैकेयी श्री राम को वन में भेजने के लिए तैयार हो गई। मंथरा ने कैकेयी से कहा, श्री राम महाराज के महल से सीधे वन को चले जाएं। मुझे तो यही अच्छा लगता है और इसी में तुम्हारा हित भी है। यदि भरत अपने पिता का राज्य प्राप्त कर लेंगे तो तुम्हारा और तुम्हारे पक्ष के अन्य सभी लोगों का भी कल्याण हो जाएगा। पहले घमंड में आकर के तुमने जिसका अनादर किया था वही तुम्हारी बड़ी महारानी कौशल्या अर्थ से संपन्न हो जाएंगी जब उनके पुत्र का राज्याभिषेक हो जाएगा। अब वे तुमसे अपने वैर का बदला क्यों नहीं लेंगी? याद रखो, जब श्री राम इस पृथ्वी पर अधिकार कर लेंगे तब निश्चय ही तुम्हारे पुत्र भरत नष्ट प्राय हो जाएंगे। अतः कैकेयी तुम कोई ऐसा उपाय सोचो जिससे तुम्हारे पुत्र भरत को राज्य गद्दी मिल जाए और श्री राम को वन में जाना पड़े। मंथरा के ऐसा कहने पर कैकेयी का मुख क्रोध से लाल हो गया और वो गुस्से में मंथरा से बोली, मैं श्री राम को शीघ्र ही यहाँ से वन में भेजूंगी और अपने पुत्र भरत का युवराज के पद पर अभिषेक कराऊंगी। परंतु इस समय मंथरा यह सोचो कि किस प्रकार से मैं श्री राम को वन में भेजूं और मेरे पुत्र भरत को यहाँ का राज्य प्राप्त हो जाए। ये काम कैसे बने? कैकेयी के ऐसा कहने पर मंथरा बोली, अब देखो मैं क्या करती हूँ जिससे कि तुम्हारे पुत्र भरत को राज्य प्राप्त होगा, श्री राम को नहीं। कैकेयी, क्या तुम्हें स्मरण नहीं है या स्मरण होने पर भी तुम मुझसे छुपा रही हो, जिसकी तुम मुझसे अनेक बार चर्चा करती रहती हो? यदि तुम मेरे ही मुँह से सुनना चाहती हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो और सुनकर इसी के अनुसार कार्य करो। देवी, पूर्व काल की बात है कि देवासुर संग्राम के समय महाराज दशरथ तुम्हें भी अपने साथ लेकर के देवराज इंद्र की सहायता करने के लिए गए थे। दक्षिण दिशा में दंडकारण्य के भीतर वैजयंत नाम से एक नगर है, जहाँ पर शंबर नाम से प्रसिद्ध एक असुर रहता था। वह अपनी ध्वजा में तिमी का चिन्ह धारण करता था और सैकड़ों मायाओं का जानकार था। सभी देवता लोग भी मिलकर के उस राक्षस को परास्त नहीं कर पाए थे। एक बार उसने इंद्र के साथ युद्ध छेड़ दिया। उस संग्राम में छत विछत हुए पुरुष जब रात में सो जाते थे तो वह राक्षस उन पुरुषों को ले जाकर के मार डालता था। राजा दशरथ ने भी उन असुरों के साथ भारी युद्ध किया था। युद्ध में असुरों ने अस्त्र शस्त्रों के द्वारा राजा दशरथ के शरीर को जर्जर कर दिया था। जब महाराज दशरथ की चेतना लुप्त सी हो गई, उस समय तुमने सारथी का कार्य करते हुए महाराज दशरथ को सुरक्षित युद्ध भूमि से बाहर निकाला। जब वहाँ भी महाराज दशरथ राक्षसों के अस्त्र शस्त्रों से घायल हो गए, तब तुमने पुनः वहाँ से दूसरे स्थान पर ले जा करके महाराज दशरथ के प्राणों की रक्षा किया। इससे संतुष्ट हो करके तुम्हें महाराज दशरथ ने 2 वरदान देने को कहा था। उस समय तुमने अपने पति से कहा, प्राणनाथ, जब मेरी इच्छा होगी तब मैं आपसे 2 वर मांग लूंगी। उस समय महाराज दशरथ ने तथास्तु कह करके तुम्हारी बात मान लिया था। पूर्व काल में यह बात तुम्ही ने मुझे बताई थी, तब से मैं तुम्हारे स्नेहवश इस बात को हमेशा याद रखती आई हूँ। तुम इन वरों के प्रभाव से महाराज दशरथ को अपने वश में करके श्री राम के राज्याभिषेक के आयोजन को पलट दो। तुम उन दोनों वरों को अपने स्वामी से मांगो। पहले वर में तुम भरत के लिए राज्याभिषेक की बात करना और दूसरे वर में श्री राम का 14 वर्ष का वनवास मांग लो। जब श्री राम 14 वर्षों के लिए वन में चले जाएंगे तब तुम्हारे पुत्र भरत इस राजगद्दी पर बैठ करके समस्त प्रजावासी के हृदय में अपना स्थान बना लेंगे और इस पूरे राज्य पर तुम्हारे पुत्र भरत ही शासन करेंगे। मंथरा कहती है, कैकेयी, तुम इस समय मैले वस्त्र पहन लो और कोप भवन में प्रवेश करके कुपित होकर के बिना बिस्तर के ही भूमि पर लेट जाओ। महाराज आए तो तुम बिल्कुल भी आंखें उठा करके उनकी ओर नहीं देखना और ना ही तुम महाराज से कोई बात करना। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि तुम अपने पति के लिए सदा ही बड़ी प्यारी रही हो। तुम्हारे पति तुम्हारे लिए प्राण तक भी दे सकते हैं। महाराज दशरथ तुम्हारे लिए आग में भी प्रवेश कर सकते हैं। महाराज दशरथ ना तो तुम्हें कुपित कर सकते हैं और ना ही तुम्हें कुपित अवस्था में देख सकते हैं। महाराज दशरथ तुम्हारी कभी किसी भी बात को नहीं टालते हैं।
तुम अपने सौभाग्य का स्मरण करो। देवासुर संग्राम के अवसर पर महाराज दशरथ ने जो तुम्हें 2 वर देने के लिए कहा था, तुम महाराज दशरथ को याद दिलाना। महाराज दशरथ जब स्वयं तुम्हें धरती से उठा करके वर देने को तैयार हो जाएं, तब महाराज दशरथ को सत्य की शपथ दिला करके उनसे पक्का करके तब तुम अपने दोनों वरों को मांग लेना। वर मांगते समय कहना कि आप श्री राम को 14 वर्ष के लिए वन में बहुत दूर भेज दीजिए और भरत को इस भूमंडल का राजा बनाइए। श्री राम के 14 वर्ष में वन में चले जाने पर भरत का राज्य सुदृढ़ हो जाएगा। फिर 14 वर्षों के बाद भी आजीवन भरत इसी राज्य पर स्थिर रहेंगे। इस प्रकार वनवास मिल जाने पर ये राम नहीं रह जाएंगे। इनका जो आज प्रभाव है वह भविष्य में नहीं रह पाएगा।